लोगों ने जो दिल्ली में दूसरी बार जब विधानसभा चुनाव लड़े तो आपने भी 15 एमएलए के टिकट काटे थे, तो आप लोग भी दुरुपयोग करते हैं क्या इनकी तरह? क्योंकि आपके 61 एमएलए में से सिर्फ 46 को आपने रिपीट किया था, 15 का पत्ता काट दिया था, तो आपका क्या था, सहयोग, प्रयोग या दुरुपयोग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी हमें दिखा होगा कि टिकट बदलने की आवश्यकता है वहां हमने टिकट बदला। लेकिन तो आप सोचिए, नितिन पटेल जैसा कद्दावर नेता, भारतीय, सुन तो लीजिए, क्या नितिन पटेल जैसे कद्दावर, नितिन पटेल की वो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में जो हैसियत दिल्ली के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी की है। नंबर 2 के वहां के मंत्री हैं वो, उनकी टिकट आपको काटनी पड़ी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका इतना दबाव रहता है, ईडी सीबीआई का इतना आतंक रहता है, कौन बोलेगा आपके खिलाफ? जिसकी भी टिकट कट रही है वो कह रहा नहीं हम पार्टी के साथ हैं, वफादार हैं, हम तो पार्टी में रहेंगे, खुद ही लिख के दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा किया पार्टी ने टिकट काट दिया। तो आपने तो ऐसा आतंक मचा रखा है अपनी जांच एजेंसियों का, आपके खिलाफ कौन मुंह खोलेगा? कोई नहीं करेगा। आपने मंत्रियों के टिकट काट दिए। आप बताइए, हमने किस मंत्री का टिकट काटा दिल्ली के अंदर? 2015 की पूरी कैबिनेट दोबारा रिपीट हुई 2020 के अंदर। हमने कुछ एमएलए के टिकट काटे होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 27 वर्षों से जिस पार्टी की सरकार है, आज उसकी परफॉर्मेंस की चिंता उनको होने लगी। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे बात करने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी ने, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने की गारंटी ने, ये इनको विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जिस राज्य में 27 वर्षों से इनका शासन है, उस राज्य में जहरीली शराब कैसे बिक रही है और 75 लोगों की जान कैसे चली गई। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि एक कंपनी जिसको 2 करोड़ का ठेका आपने दिया, 12 लाख रुपए वो मरम्मत में लगाते हैं, 50 मासूमों के साथ 150 जिंदगियां चली जाती हैं और आज तक उस मालिक के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। सुधांशु जी, इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि कुपोषण में आज गुजरात तीसरे नंबर पर है। सुधांशु जी, स्कूल सरकारी बंद हुए हैं, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी पार्टी की जी कांस्टेंट चिंता ये रहती है कि जो जिन नेताओं को मतलब अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, विजय रूपाणी जी, फिर हटा दिया गया, फिर नितिन पटेल डिप्टी सीएम थे उनको हटा दिया गया, फिर इनको भूपेंद्र पटेल को बना, क्या आपकी पार्टी की एक कांस्टेंट चिंता रहती है कि जिनको हम मुख्यमंत्री बना रहे, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी न ले डूबे? कब तक मोदी की ही लोकप्रियता पर राज्य दर राज्य आप लोग चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे? सीधा सवाल है सर आपसे। देखिए, पहली बात तो आपके सवाल में ही एक भाव तो अभिव्यक्त हो ही गया कि आप सब लोगों ने यह मान रखा है कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अपार है कि वो किसी भी प्रकार की आपकी नजर में जो समस्याएं हैं उनको ओवरकम करने में पूर्णतः सक्षम है। इसके लिए तो खैर मैं, लेकिन प्रभु राज्य को तो मुख्यमंत्री कोई और मिलता है ना, चेहरा आप लड़ते सर, चुनाव लड़ते हैं आप मोदी जी के चेहरे पर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य कौन चलाता है? राज्य को तो मुख्यमंत्री मिलता है ना सर। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, तो मतलब ये मान लिया गया, मगर वो आप लोगों का सोच है, मगर आपकी सोच में एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये मैं सिर्फ कह रहा हूं हमारे नेतृत्व को लेकर। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, जैसे संजय जी ने अभी बहुत जोश के साथ अपनी बात शुरू की, बाद में जो आपने आंकड़ा दिया तो उन्होंने भी 25% विधायकों के टिकट बदले थे। मैं इसीलिए मैं तो और ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे किसी भी चुनाव के आप पूर्ववर्ती टिकट उठा के दीजिए, 20 से 25% के आसपास टिकट बदले ही जाते हैं। यह स्वाभाविक है। आप कोई 100% रिपीट करेंगे तो नए लोगों को तो कभी मौका नहीं मिलेगा, फिर तो वही लोग बार बार रिपीट होते रहेंगे। हमारे किसी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिएगा, पिछले चुनावों को देख लीजिएगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है। हाँ, ये बात जो अभी संजय जी कह रहे थे तो मुझे एक बात याद आया, जब इनकी पार्टी गठित हुई थी तो इन्होंने भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जिसमें लोग बैठते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसमें से कितने लोग अंदर हैं और कितने लोग बाहर हैं, अब अगर आप खोजिएगा तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी तो बाहर जा चुके हैं। अब दूसरी बात याद करिएगा, ये लोग पहले बार जब अपना वो बनाए थे मैनिफेस्टो, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहे थे कि हमने वो जनसभाएं की हैं जनता के बीच से। अब देखिए, उसके बाद दूसरे चुनाव में कभी नहीं दिखाई पड़ा, दिल्ली में ना गुजरात में दिखाई पड़ा। गारंटी की बात इन्होंने कहा, गारंटी तो थी लोकपाल की। हाँ। और हुआ ये कि अपने पार्टी के अंदर के लोकपाल की घंटी बजा दी।
गारंटी तो थी राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल की, और स्थिति हो गई कि दिल्ली का मॉडल ये कि दम घोटू हवा से लेके विषैले फेन से उभरती हुई जमुना नदी तक दिखाई पड़ती है, और पराली का धुआं, जो कहते थे पंजाब में रामबाण है उनके हाथ में, अब कहते हैं जी अब हम क्या करें, अभी हमें 1 साल का समय और दीजिए तब हम आपको बताएंगे। इसलिए यह गारंटियां जो आपने दी, वो गारंटी भी देश ने, प्रदेश ने बहुत अच्छे ढंग से देखी है। और आपकी गारंटी की समझ को क्या कहा जाए कि आप तो जाकर उस ऑटो में बैठ गए थे, आपके नेता जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, तो कितनी जमीनी समझ आपको गुजरात में थी। और जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी भत्ता, ये सब चीजें, मगर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या था? जिस दिन सवेरे सवेरे केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि मैं 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था कि नोट के ऊपर देवी देवताओं का स्थान होना चाहिए। तो समझ में नहीं आता है कि आपका चेहरा क्या है। वो जो पंजाब में पराली जलाने वाला चेहरा, दिल्ली में दम घोटू हवा वाला चेहरा, या मुखौटा लगाए हुए महंगाई बेरोजगारी वाला चेहरा, या नोट के ऊपर देवी देवताओं के स्थान मांगते हुए केजरीवाल वाला चेहरा, या मंदिरों को शोषण बताने वाले गोपाल इटालिया वाला चेहरा। ये तो चेहरे के ऊपर कितने चेहरे हैं और कितने लोग साथ में छोड़ के जा चुके हैं, अब वो नाम गिना के मैं समय नहीं नष्ट करना चाहता। बड़े बड़े दिग्गज, मतलब प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव से लेके और आज तक कितने कितने लोग, कुमार विश्वास वगैरह सब जा चुके हैं। तो ये लोग जब ये कहने का प्रयास करते हैं, हमारे यहां तो जो भी है, मैंने आपको 30-40 साल का बताया, और पुराना तो आज की जनरेशन के लोगों को नहीं भी पता होगा, मुझे तो कुछ नाम याद भी है। सब सहज स्वाभाविक रूप में होता और पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाती।